नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बीए का सेकंड चैप्टर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। बीए फर्स्ट ईयर का इंग्लिश ग्रामर देख लेते हैं। वही सेम बुक है जो हमने आपको बताई थी पहले कि इंग्लिश ग्रामर एंड फॉन्टेक्स देख लेते हैं। बीए की यही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमने आपको कॉन्टेक्स्ट में आपको पहले चैप्टर का रखा था सेंटेंस। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, सीधे सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर के। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या जी? सबसे पहले कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो देख लेते हैं। नॉर्मल सा पॉइंट है सबसे कि वर्ड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट सेंटेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शंस दे आर ऑफन डिवाइडेड इन डिफरेंट काइंड्स और क्लासेज एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम ये कह सकते हैं विभिन्न वाक्यों में आए शब्दों का भिन्न भिन्न काम जो होता है ना, इसी के अकॉर्डिंग वर्क को हम डिजाइन भी कर लेते हैं, अलग भी कर लेते हैं, उनका वर्क का विभाजन भी कर लेते हैं। विभाजन, इस शब्द को वर्क कहा जाता है, इसी शब्द को वर्क कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। दूसरी भाषा में देखें तो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में है। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच है कैसे? सबसे पहला पॉइंट ये बनता है, तो हम कह सकते हैं सुधार को ही पार्ट्स ऑफ देख लेते हैं। शब्दों को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं। कितने होते हैं जी? 8 होते हैं। तो सीधे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इनके बारे में वन बाय वन हम आज डिफरेंट एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे इनके पॉइंटों को। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है नाउन क्या है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। सो ए नाउन कैन बी डिफाइंड एज ए मीनिंग वर्ड। तो नाउन को हम कह सकते हैं कि भैया एनी नेम इज ए नाउन। एनी नेम इज ए नाउन। कोई भी नाम नाउन होता है। हम ये भी कह सकते हैं संसार की जितनी भी चीज़ें, संसार की जितनी भी चीज़ हैं जिसका नाम होता है वो हमारा नाउन हो जाता है जी। तो जैसे कि एग्जांपल, मुंडित इज ए ब्रिलियंट बॉय। तो मुंडित एक होशियार लड़का है, तो प्रॉपर नाउन। देखो नाउन के काइंड्स के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे आपको। केवल ये नाउन समझते हैं। तो दुनिया में जितनी भी नाउन चीज़ें सबके नाम होते हैं, वही हमारा नाउन होता है। सीता इज ए गुड गर्ल, इसमें सीता है आपका। इसमें कार्तिक है जी, कार्तिक इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इसमें द काव आपका नाउन है। गिव्स अस मिल्क, क्योंकि उसका भी नाम है। नाउन आपके कई प्रकार के होते हैं, हम उसका अगली वीडियो में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ तो सिर्फ नाउन के बारे में समझते हैं। दुनिया की हर चीज़ नाउन है। संज्ञा, एग्जाम्पल दे रखे सब में। अगला पॉइंट बनता है जी प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। तो हम ये कह सकते हैं ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के स्थान पर आए वो प्रोनाउन है। 10 में से इस प्रकार ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। एक नाउन की जगह पर ठहरने वालों को हम प्रोनाउन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाउन का प्रयोग, जैसे राम इज बॉय, राम एक लड़का है, तो राम की जगह पर हमने यहाँ पर ही का यूज कर लिया, तो ही हमारा प्रोनाउन हुआ। तो ही, सी, इट, दे। तो सीता की जगह हमने सी का यूज कर लिया है, ये हमारा प्रोनाउन हुआ है। तो ये हमारे प्रोनाउन है। आगे देखते हैं जी। देखो प्रोनाउन आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकंड में यू, योर्स, योर। अब सबसे पहला क्वेश्चन में ये बनता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं। सीधी सी बात है, जो बोलने वाले होते हैं ना, बोलने वालों को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वालों को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन सुनने वालों को सेकंड पर्सन कहते हैं। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, जो मौजूद ना हो वो थर्ड पर्सन में काउंट होता है। समझ रहे हो ना, जो सामने मौजूद ना होता वो थर्ड पर्सन होता है। तो अगले बात करते हैं एडजेक्टिव क्या है जी। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग और एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ इस नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आई हैव ए रेड शर्ट, मेरे पास एक रेड शर्ट है, तो शर्ट आपका नाउन हुआ। तो नाउन की विशेषता किस शब्द ने बताई? आपकी रेड ने। तो रेड आपका एडजेक्टिव हुआ। इस तरीके से अगला वाक्य इसमें, द वर्ड्स फ्लाई हाई इन द ब्लू स्काई। तो देखो स्काई कैसा है? ब्लू। तो ये आपका ये एडजेक्टिव है, इसका ये आपका नाउन है। अगला पॉइंट है जी,
कविता इज ए प्रेटी गर्ल, तो प्रेटी आपका देखो ये आपका एडजेक्टिव है, क्लियर बोल रखा है जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए। तो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो डॉग देखो क्या है, वफादार, तो वफादार क्या हुआ आपका ये एडजेक्टिव हुआ। बाकी एनिमल क्या आपका नाउन हुआ, डॉग भी आपका नाउन हुआ। तो हमें ये समझना चाहिए। अगला पॉइंट है जी वर्ब, तो वर्ब के बारे में देख लेते हैं। अगला पॉइंट वर्ब है आपका। तो ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। हम ये कह सकते हैं वर्ब एनी एक्शन इज कॉल्ड ए वर्ब, एनी एक्शन इज कॉल्ड ए वर्ब। तो किसी भी एक्शन को हम वर्ब कह सकते हैं, जैसे कि ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग, किसी के बारे में कहेंगे जो वर्ब होगी। तो जैसे कोलकाता इज ए बिग सिटी, तो कोलकाता का बड़ा शहर, तो इज आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, आगे बताएंगे इनके बारे में पूरी तरीके से। तो इसमें देखो रोट आपकी वर्ब है, इसमें हेड है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं जो पॉइंट किसी के बारे में एक्शन को क्रिएट करे वो हमारी वर्ब होती है। अब बात करें जी हम एड वर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो ये खुद ही बोल रहा है क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई और मॉडिफाई ए वर्ब, या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता हो, या फिर एनदर एडवर्ब। ये एडवर्ब भी एडवर्ब के बारे में बता देता है, ठीक है जी, राइट। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं, अगला पॉइंट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध बोधक या संबंध अवयव। तो नॉर्मल सा पॉइंट है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और नॉन इक्विवेलेंट टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोट देयरबाय स्टैंड टू समथिंग एल्स। हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल सा पॉइंट है, जब ये किसी संज्ञा के साथ कोई पॉइंट बताए या फिर हम किसी भी पोजीशन को शो करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अगला पॉइंट है आपका प्रीपोजिशन के बाद, इसमें देखो प्रीपोजिशन के दे रखे हैं, इसमें ऑन है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक कहाँ पर है, टेबल पर। तो टेबल आपकी ये हुई भाई, टेबल आपकी ये हुई, इस टेबल के ऊपर आपकी बुक बनी हुई है, क्या इस टेबल के ऊपर आपकी बुक है। तो ये पोजीशन को शो किया है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है जी, प्रीपोजिशन। अंडर भी है देखो, बिहाइंड भी है, ओवर है, इस तरह की हमारी प्रीपोजिशंस आएंगी। जैसे कि द मैन वाज अंडर द ट्री, तो मैन ट्री के अंडर है, मतलब आदमी पेड़ के नीचे है, तो नीचे कंडीशन को पोजीशन को शो किया है। तो हमने कहा था पोजीशन को शो करने वाले को हम प्रीपोजिशन बोल देते हैं। अगला पॉइंट है जी हमारा, देखो इसी को देख लेते हैं, द डॉग इज बिहाइंड यू, कुत्ता तुम्हारे पीछे है। तो देखो कुत्ते की पोजीशन किसने शो किया, बिहाइंड ने, किसके पीछे, यू के, तो इसलिए हमारा प्रीपोजिशन है हमारे। अगला पॉइंट है द वर्ड फ्लू ओवर अवर हेड, देखो चिड़िया हमारे सर के ऊपर से उड़ी, तो ओवर ये पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है ना। पोजीशन को शो करने वालों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अगला पॉइंट है कंजक्शन, समुच्चय बोधक अगर संयोजक। ए कंजक्शन इज ए वर्ड फॉर जॉइनिंग वन वर्ड टू अनदर वर्ड्स। एक ऐसा पॉइंट जो कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता हो, ठीक है ना, या फिर जो शब्द एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ता हो या संबंध दिखाता हो, उसे हम समुच्चय बोधक कंजक्शन कहते हैं। सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स टू सेंटेंस। क्लियर दे रखा है यहाँ पर, समझ जाना चाहिए। तो रानी एंड रेखा आर गुड गर्ल्स, देखो यहाँ पर एंड आया, तो हमारा ये रानी और रेखा को ये जोड़ रहा है, इसलिए हमारा ये एंड क्या है जी, कंजक्शन है। यहाँ पर भी बट हमारा कंजक्शन है, यहाँ हमारा और कंजक्शन। तो जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमारा जो पॉइंट आया वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। अगला पॉइंट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सर्टन फीलिंग। इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी से सेम भाव रखता है, सडन फीलिंग, अचानक फीलिंग वाली, जो मन में आकस्मिक आवेग को प्रकट करता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे कि देख लेते हैं, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और साउंड थ्रोन इनटू ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस सम फीलिंग और ऑफ माइंड। क्लियर है। जैसे हेलो, हेलो रवि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, देखो हेलो है, ये हेलो हमारा इंटरजेक्शन है। एलास पहले ही बताया हमने इससे पहले वीडियो में, राहुल इज नो मोर, बड़े दुख की बात है राहुल अब नहीं रहा है। होरे टुडे इज होली, रात तो छुट्टी है भाई। ओहो व्हाट ए नाइस डे, क्या दिन है। इस तरीके से हमारे ये इंटरजेक्शन में काउंट होते हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी में काउंट होते हैं। और हाँ, इनको शो करने के लिए हमने आपको एक एक्सरसाइज दी है प्रैक्टिस के लिए, देख लेना। इसमें कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ड ऑफ वोल्ड टाइप फॉलोइंग सेंटेंस, देखना है इसमें दे रखे क्लियर कि आपको पहचानने हैं। उसके बाद में
एक अगली एक्सरसाइज भी दे रखी है हमने इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल्ड टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नॉन, जार वाला किसी का इंतजार नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना आप इनको प्रैक्टिस करोगे पहचानोगे तो ये आपको डिपेंड जल्दी से सीख जाएंगे स्पीकिंग के लिए, ठीक है जी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, पसंद आए तभी करें वरना बिल्कुल भी ना करें। ओके जी, धन्यवाद।